नमस्कार, एक बार फिर जुड़ गए हैं आप बुंदेली दर्पण में। बुंदेलखंड की तमाम शख्सियत से हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहते हैं। एक गीत जो आज हर जुबान पर है, ईश्वर दइयो जन्म वही देश जहाँ पे भोलेनाथ बसे। सिम्फनी ऑफ इंडिया डीडी नेशनल का एक बड़ा शो, म्यूजिकल शो, जहाँ पर अपनी प्रस्तुति से छतरपुर जिले नहीं पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है, या यूं कहें बुंदेलखंड के झंडे गाड़ दिए हैं आदर्श जोशी ने। छतरपुर के बक्सवाहा के आदर्श आज हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करते हैं आदर्श साहब का बुंदेली दर्पण में। जी नमस्कार सर। आदर्श भाई, शानदार प्रस्तुति जो हम सब ने सुनी है, देखी है, गौरवान्वित भी हुए हैं उसे सुनकर। ये कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई पूरी? नहीं सर, संगीत की सर शुरुआत हमारे घर में पहले से ही संगीत है जी। हमारे दादाजी सिंगर हैं, जी। कीर्तन जो मंडली होती है तो उसके कलाकार हैं। जी। और मेरे पापा जी सिंगर हैं और लिरिसिस्ट हैं। उनके कई सारे एल्बम, कई सारे लिखे हुए गीत, गाए हुए गीत जो पूरे बुंदेलखंड में, पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही फेमस हुए जी। हैं, जी। जिनमें आपने सुने होंगे बहुत सारे गीत हैं, जैसे धीरे धीरे बिजना डुलारी सखियां, जी। गोरी कौन के ले हो प्राण, गुलाबी होंठ रचा रे। तो ये बहुत सारे गाने हैं। तो संगीत शुरू से ही रहा। तो पापा जी, मम्मी पापा का सपना था कि मैं, जो उनका लड़का यानी कि मैं, जी। तो एक सिंगर बनूं, सीखा हुआ सिंगर बनूं। तो ऐसे शुरुआत हुई। तो आदर्श, सिम्फनी ऑफ इंडिया, भारत की गूंज, ये यहाँ कैसे पहुंचना हुआ? इसका ऑडिशन देके आए हैं आप, जजेस आपकी तारीफ करते भी नजर आ रहे हैं, खासा पसंद किया गया आपकी प्रस्तुति को। यहाँ तक कैसे पहुंचे? लोगों को पता चला कि ये दूरदर्शन का इतना अच्छा शो है। तो मेरा एक मित्र है, मेरे साथ ही रहता है, सचिन परिहार करके, जो बहुत अच्छे गायक हैं, कंपोजर हैं। तो उनके द्वारा मैं और सचिन, हम लोग ऑडिशन देने गए। तो वहाँ पे जब ये मैंने गाना सुनाया, दैयो ईश्वर दैयो जन्म हुई देश, जी। तो उन सभी को बहुत ही ये गाना पसंद आया। तो फिर इस गाने के कारण उस शो में मेरा सिलेक्शन भी हुआ। और अभी आज और रोज 6 बजे ये कार्यक्रम अभी प्रसारित हो रहा है। अच्छा अच्छा। जी। तो ऐसे इस शो की जो प्रारंभ हुआ था। ऑडिशन के बाद अब नेक्स्ट कब आपकी प्रस्तुति होनी है, उसमें कोई डेट अभी क्लियर हुई उसकी? जी सर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सिलेक्शन हो गया, अभी कुछ दिनों में आपके सामने जल्दी आएगा। जी जी। और बाकी सभी से यही मेरा कहना है कि रोज आप देखें उसको, शो को, शाम 6 बजे से 7 बजे, और रात में 11 बजे रिपीट होता अच्छा, है। रिपीट टेलीकास्ट रात 11 बजे। तो दूरदर्शन जो डीडी नेशनल है वहां जरूर देखें आप, क्योंकि हमारे आदर्श जैसे ही तमाम ऐसी प्रतिभाएं आपको और देखने को मिलेंगी। आदर्श, जिस तरीके से आप एक बक्सवाहा, जो एक छोटा सा कस्बा है, वहां से और अब डीडी नेशनल तक का सफर, तो सबसे पहले कब लगा आपने, कब आपको मंच मिला था? हमने ये भी सुन रखा है आपने जो ग्रेट रविंद्र जैन साहब के सामने भी एक प्रस्तुति दी थी, वो किस्सा कैसा था, वो भी सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैंने सर 3.25 साल का था। अरे वाह। जब मैंने बसारी में पहला प्रोग्राम दिया था। जी जी, बुंदेली उत्सव में, बसारी बुंदेली महोत्सव में, 3.25 साल की अरे उम्र वाह। में। और रविंद्र जैन जी के साथ सर, जब मैं करीबन 5-6 साल का था, तो उनका अपने बिजावर के पास एक गांव है बक्सोई, वहाँ पे रविंद्र जैन जी का प्रोग्राम था। तो वहाँ से पापा जी को कॉल आया कि आपका जो बच्चा इतना प्यारा गाता है, तो हम चाहते हैं कि रविंद्र जैन जी के स्वागत में वो एक गीत गाए। तो हम लोग वहाँ पे गए। तो बड़ा ही प्यारा वो पापा जी ने गाना लिखा था। तो मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। अतिथि गण जो पधारे हैं परम, अतिथि गण जो पधारे हैं परम, स्वागतम 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 हो, वेलकम वेलकम वेलकम। तो ये गाना मैंने गाया, तो रविंद्र जैन जी ने ग्रीन रूम से मुझे सुना। अरे वाह। और इसमें ना खास बात ये थी कि एक तो मैं छोटा सा बच्चा,
ऊपर से गाना गाने के पहले ना मैं शुद्ध हिंदी में बड़ा सा कुछ संबोधन देता था कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन अधिकारी जी हैं। जी तो ना उनको लगता था यार इतना छोटा बच्चा है, इतनी हिंदी बोल रहा है, ये है कौन? बिल्कुल। तो जब उनका प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई उस बच्चे से मिलवाओ, कौन है वो? वाह। तो मैं और पापा जी गए, उनसे मिले, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इतने महान कलाकार से बिल्कुल मिलना बिल्कुल मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात। बिल्कुल, मिलना भी तो सौभाग्य। और उन्होंने मुझे जी सुना। जी जी। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि बेटा 28 फरवरी को मेरा बर्थडे है, तो आप लोग मुंबई आ जाओ मेरे घर पे। हम्म। तो ऐसे फिर वहाँ से तो शुरुआत मुंबई हुई। गए फिर आप उनके बर्थडे पे? जी, मैं मुंबई गया, उनके बर्थडे पे गया, जहाँ पे बहुत ही तमाम कलाकार हमारे भारतीय फिल्म संगीत के सुरेश वाडेकर जी, जी जी अनूप जलोटा जी, जसपाल सिंह जी, राजू श्रीवास्तव जी जैसे महान विभूतियों से मैं मिला, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनके सामने मैंने गाया। बिल्कुल। क्योंकि जब भी एक तो दादू, रविंद्र जैन जी को दादू जी बोलते जी हैं, जी तो दादू इतना प्यार करते थे ना कि जैसे ही बताते थे उनको, उनके पीए को, कि भाई हम लोग आए हैं आदर्श जोशी छतरपुर से, तो बोलते अरे अरे भेजो उस बच्चे को, जल्दी अरे भेजो। वाह। तो उनके पास गए, फिर सबके सामने गाना सुनाया और मैं बड़ी, क्या था, एक तो छोटा बच्चा और कुछ कुछ बीच में शायरी सुनाता था रोमांटिक, हम्म। तो उनको बड़ा पसंद आता था। तो ऐसे वो सुनहरा, बहुत सुनहरा पल रहा उनके तो साथ। आदर्श भाई ये बताएं जरूर कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक छोटी सी उम्र में आपको रविंद्र जैन जी ने सुना, सराहा, उसके बाद बुलाया, आप वहां गए, तमाम सारे संगीत जगत के दिग्गज भी आपको मिले। फिर उसके बाद 2025 में एक ऑडिशन में सिलेक्शन होता है डीडी नेशनल में आदर्श का। इतने बड़े कलाकार का आशीर्वाद मिलने के बाद आखिर गैप कहाँ हो गया, जो संगीत से वो मुकाम, वो नाम बीच में नहीं मिल सका आदर्श को? ये इतना लंबा गैप कैसे हो गया? जी जी। क्या हुआ ना सर कि छोटे में, एक तो जब मैं छोटे में प्रोग्राम पापा के साथ जी करता जी था, तो सबसे पहले क्या है ना कि आपको अगर संगीत में बहुत आगे जाना है तो आपको शास्त्रीय संगीत सीखना पड़ेगा। जाहिर से। तो पहले पहले तो मेरे जो गुरु जी, जो मेरे गुरु रहे संगीत के, वो पापा जी हैं। पापा जी ने मुझे बचपन से सिखाया है, जी पलटे हों या वो सेमी क्लासिकल हो, बॉलीवुड हो, सबसे पहले उन्हीं से प्रेरणा मिली। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे और सीखता जी गया। तो सर था क्या ना कि जब आपको कुछ बड़ा बनना होता है तो आपको बाहर निकलना होता है, आपको गांव से बाहर जाना होता है। जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है। बिल्कुल। तो एक तो मैं छोटा था, दूसरा रविंद्र जैन जी से बात हुई थी कि भाई आप बच्चे को आपसे सीखना है और अगर आपका आशीर्वाद मिल जाए, तो वो उनका बिल्कुल था कि मैं बिल्कुल इनको सिखाऊंगा। लेकिन बात ये थी कि मैं छोटा था और फिर हमारे घर में पापा जी की ही पहली नौकरी थी और कोई अर्थ का साधन नहीं था। तो पापा जी अगर मुंबई में रहते तो फिर मेरे साथ कौन रहता, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हुई। बिल्कुल, घर की जिनके जिम्मेदारियां भी कारण थी पापा। पापा जी का यही कहना हुआ कि अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए बिल्कुल। उसके बाद फिर वहां तक आए। तो इस कारण कुछ ना कुछ चलता रहा। लेकिन एक बात है कि रविंद्र जैन जी ने जो उनके सामने जब प्रस्तुति दी और उन्हें बुलाया मुंबई, तो वो जो पहला कदम मैंने मुंबई में रखा है बिल्कुल और आज मैं जितनी सफलता प्राप्त कर रहा हूँ या जितने संगीतकारों के साथ काम कर रहा हूँ, जितने मेरे कांटेक्ट हैं, तो ये उसका पूरा श्रेय रविंद्र जैन जी को जाता है। क्योंकि अगर वो नहीं बुलाते तो पता नहीं हम लोग कब मुंबई जा बिल्कुल पाते। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात होती है मुंबई बिल्कुल, जाना। एक ग्राउंड पहले से आपके लिए बन रखा था, कहीं ना कहीं आप गए हुए थे। बिल्कुल। तो आदर्श भाई, जी जब जी। आपको ऑडिशन राउंड में जाना हुआ आपका, और आप जजेस के सामने गए, पहला नेशनल प्लेटफॉर्म था आपके सामने, बड़े गुणी जजेस बैठे थे, कैसा लगा आपको जी। बक्सवाहा से सीधे मतलब इतने सालों बाद इतने बड़े मंच पे, क्या लगा पहली बार वहां सामने? बहुत ही ज़्यादा, एक तो थोड़ा सा डर लगता था क्योंकि ना इतना बड़ा मंच है और इतने महान लोगों के सामने हमें गाना जी है। लेकिन एक खुशी भी थी क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो वहां तक पहुंचे। और दूसरा उससे भी ज़्यादा खुशी ये भी हुई कि वो जो मैं पहला गाना गाया, ईश्वर दैयो जन्म हुई देश जहाँ भोले बाबा बिल्कुल। बसे, वो पापा जी का लिखा क्या हुआ है। बात है। तो मम्मी पापा का तो सपना ही है कि
मैं एक बहुत अच्छा संगीतकार बनूं, तो उनका गाना गाया वहां पे इतना पसंद वो किया गया, गायकी से तो किया ही गया, लिरिक्स भी सबको बहुत बहुत शानदार लगे, पसंद हमने आए, भी सुना। बहुत प्यारा इसके लिखा। पहले चाहेंगे आप गुनगुना जरूर दें वो लाइनें एक बार फिर। जी जी जी, जी। ईश्वर दैयो, ईश्वर दैयो जन्म ओई देश जहाँ पे भोले बाबा बसे, जिनके जटा जूट हैं लंबे, होए जटों में हर हर गंगे, जोड़ी से ठाणी जगदम्बे, जिनके पर कम्मा लगाए गणेश, जहाँ पे भोले बाबा बसे। क्या बात है। और आदर्श ने जब इस गाने को खत्म किया, पूरा हुआ गाना, तो इसकी जो वाहवाही थी वो वाकई में हर बुंदेलखंडी को गौरवान्वित करने वाली थी। आदर्श वहां से लौटे, यह जो टेलीकास्ट हुआ उसके बाद दोस्तों का और मिलने वालों का रिएक्शन क्या रहा जब आदर्श पहुंचे? अरे यार अब तो स्टार बन गया हमारा भाई, क्या बोले सब दोस्त? सब बहुत खुश हुए, जो मेरे चाहने वाले हैं और मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार हैं, सभी का, सबका आशीर्वाद है। देखिए सबका प्यार है इतना, और सबसे बड़ा कि मम्मी पापा का आशीर्वाद, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद, मेरे सर लोगों का, सबका आशीर्वाद है कि मैं इतना अभी जो भी कुछ कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो उन सबका आशीर्वाद, प्यार है, ईश्वर का आशीर्वाद है। सभी लोग खुश हुए, बहुत बधाइयां दी, अभी भी सबकी बधाइयां आ रही हैं। बिल्कुल, हमारी भी तो बड़ा अच्छा लग रहा बधाई है है इस प्रस्तुति के लिए, और आगे शुभकामनाएं भी हैं। आदर्श, इसके साथ अब आपकी कुछ पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। आदर्श, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। परिवार में और कौन कौन है, किस तरीके से? पापा के बारे में आप बता ही चुके हैं, संगीत आपको विरासत में मिला, दादा और उसके बाद पिताजी। पापा के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, और घर परिवार के बारे में और शिक्षा के बारे में भी। जी जी, पापा जी तो मैंने जैसे बताया, शुभ नाम बताइएगा उनका। बहुत ही, पापा जी का नाम है श्री गिरधारी लाल जोशी जी। और सिंगर पापा जी रहे हैं, कंपोजर रहे हैं, और उनके एल्बम एज अ कंपोजर, लिरिसिस्ट और गायक तीनों के रूप में बहुत ही फेमस हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कितने सारे गाने हैं जो पापा जी ने बुंदेलखंड को दिए हैं। ये धीरे धीरे बिजना डुलारी सखियां, ये जरूर सुन, इसके जरा दो शब्द जरूर गुनगुनाइएगा आप। जी बिल्कुल, ये मैं सुनाता हूँ। अरे धीरे धीरे बिजना डोलाए सखियां, डोलाए सखियां, मैया सोरे भुवन में मीचे अखियां, धीरे धीरे बिजना डोलाए सखियां, डोलाए सखियां, मैया सोरे भुवन में मीचे अखियां, काहे के मैया तोरे बिजना बने हैं, काहे के मैया तोरे बिजना बने हैं, काहे के, हाँ काहे के सेजा लगाए सखियां, मैया सोरे भुवन में मीचे अखियां। क्या बात है। जो हमारे बुंदेलखंड के बाहर के दर्शक हैं, अगर बिजना शब्द ना समझे तो मैं आपको बता दूं, बिजना यानी पंखा। तो माँ भवानी जो हैं वो अपने भवन में सो रही हैं, और सखियां जो उनके सोते समय पंखा डुला रही हैं, तो उनके लिए गाया गया है। क्या कल्पना है, बहुत शानदार लिखा पिताजी ने आपके। तो आदर्श, आगे आप बता रहे थे परिवार के बारे में, कंप्लीट करें प्लीज। तो यही सब एल्बम उनके निकले, माँ की झांकी, मैहर नजरिया, ये सब बहुत ही फेमस एल्बम हुए, और मतलब पूरा बुंदेलखंड ने ये गाने गाए हैं। ऐसा कोई कलाकार नहीं होगा जिसने ये गाने ना गाए हों। और अभी पापा जी जो है मुंबई में फिल्म राइटर एसोसिएशन, जिसका नाम स्क्रीन राइटर एसोसिएशन अभी हुआ है, उसके पापा जी लाइफ टाइम मेंबर हैं लिरिसिस्ट में। बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। बिल्कुल। तो अभी आप जो भी पापा जी के गाने सुनते हैं या मेरे गाने सुने हैं जो आपने रिलीज हुए हैं, तो वो सब वहां से रजिस्टर्ड हैं। क्या बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। बुंदेलखंड इस समय आदर्श भाई हर पहलू में छाया हुआ है। बुंदेलखंड के कलाकारों के लिए भी एक मतलब एकदम स्वर्णिम सा समय कह सकते हैं। इस तरह से लगातार अपने बुंदेलखंड के कलाकार आगे जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, तमाम अन्य मंचों के जरिए।
आदर्श उसी कड़ी में आगे बढ़े हैं। लेकिन आदर्श कब डिसाइड किया कि हम जब वहां पे ऑडिशन राउंड में जाएंगे तो बुंदेलखंडी ही प्रस्तुति देंगे, अपने पारंपरिक प्रस्तुति देंगे, पापा का लिखा ही गाएंगे? पापा की सलाह थी या आपकी खुद की इच्छा थी? सर क्या है ना, ये एक जो शो है ना, ये पहला शो है ऐसा अभी भारत के इतिहास जी। में। ऐसा शो अभी तक नहीं है। जैसे हर शो आपने देखा हो वो सिंगिंग पे रहता है, हर शो सिंगिंग पे ही बेस्ड रहता है। लेकिन ये एक ऐसा शो था, जैसे इसका नाम है सिम्फनी ऑफ इंडिया। तो सिम्फनी का मतलब है कि सिंगर प्लस जितने इंस्ट्रूमेंट है सोलो, जी। उन सब का एक मिक्सअप करके एक प्रस्तुति बनाना, जिसमें हर एक चीज दिखे। जितनी भारत में इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है, इतने प्यारे प्यारे, जी जी। सिंगर का सबका योगदान देके एक जो सिम्फनी, उसी का नाम है सिम्फनी। तो एक पहला ऐसा शो था। बिल्कुल। तो इसकी सबसे खास बात तो एक यही है, और दूसरी इसमें ये था कि या तो आपको इसमें अपना फोक गाना, अपनी पारंपरिक रचनाएं गानी है जो खुद की हैं, या फिर अपने क्षेत्र के, बुंदेलखंड की हो गई हैं सबकी अलग, और या फिर आपको एक अपना जो भी आपने क्रिएशन किया है, आपने कंपोजिंग खुद का गाना किया, तो या तो वो गाइए या फोक गाइए। तो हमने जब पता चला तो मैंने सोचा, जब पापा जी का इतना प्यारा गाना और घर में और बुंदेलखंड की रचना है, तो फिर यही गाया जाए। बिल्कुल। तो ये बुंदेलखंड की ये बहुत पारंपरिक धुन है, जिस पे पापा जी के लिरिक्स थे, ईश्वर दैयो। तो वो फिर मैंने वहां गाया और छाया। चलिए, आदर्श का सबसे फेवरेट बुंदेली सॉन्ग कौन सा है जो आदर्श वाकई में गुनगुनाना पसंद करते हैं और किसी भी मंच पे गाना पसंद करते हैं? बहुत सारे हैं। एक तो यही हो गया, अब ईश्वर दैयो जन्म वही देश, और धीरे धीरे बिजना डुलाए सखियां ये हैं, और फिर उर्मिला पांडे जी, जो मैं, क्या बात है, क्या बात है, उनकी तो बहुत आशीर्वाद मुझे देती, बहुत प्यार करती हैं। तो उनके भी बहुत सारे गाने जो मुझे पसंद हैं। गुनगुनाए उर्मिला पांडे जी का। हरे बांस मंडप छाए, सिया जोखा राम ब्याहन आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जोखा राम ब्याहन आए। आदर्श, बॉलीवुड का जो नशा है वो पूरे देश में छाया रहता है। हालांकि आप बुंदेलखंड से हैं, लेकिन बॉलीवुड की अगर बात करें तो कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है, कोई ना कोई फेवरेट सिंगर होता है। आदर्श किसे फॉलो करते हैं? सर मैं एक तो सभी इतने महान लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, तो सबको ही सुनता हूँ। कोई भी जितने भी सिंगर सबको सुनता हूँ। जैसे लता जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर दा, श्रेया जी। लेकिन मेरे एक फेवरेट बहुत ज़्यादा जो मैंने जिनको बहुत सुना है, फॉलो किया है, कुमार शानू जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, और उनको मैं बहुत मानता हूँ। तो फेवरेट सिंगर का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आदर्श भी जब मन लगता है तो गुनगुनाने लगते हैं? तो इतने सारे गाने हैं। जैसे अभी एक मुझे बहुत पसंद है गाना, मैं सुनाता हूँ आपको 2 लाइन। जी जी। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। कभी कुमार सानू जी से मुलाकात हुई? हाँ सर, बचपन में हुई थी, जब मैं रविंद्र जैन जी से मिला था उनके घर पे। तो उसके कुछ महीने बाद विवाह मूवी जो सब में फेमस है, आपने भी देखी होगी विवाह। तो विवाह में एक गाना गाया है शानूदा ने। तो जब विवाह के गाने बन रहे थे, कितनी सौभाग्य की बात है। तो मैं वहीं बैठा था, हम लोग रविंद्र जैन जी के साथ, मैं, पापा और रविंद्र जैन जी। तो इसमें एक गाना है, कल जिसने जन्म यहाँ पाया। तो वो गाना शानूदा ने गाया। तो वहां पे आए थे, तो दादू ने बोला कि शानू जी, आपने तो अपनी जिंदगी में इतना गाना गाया है, अब हमारे बच्चे को सुनो आप। तो शानूदा बोले कि ये बच्चा गाता भी है? तो दादू बोले बहुत तबाही गाता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है।
तो मैंने उनको गाना सुना, अरे उनको वाह, बहुत पसंद है वो गाना, करे भगत हो आरती माई दोई बिरी, अपने बुंदेलखंड का बहुत ही फेमस गीत है। तो वो बिल्कुल सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देवी भजन चैत्र नवरात्रि भी आने वाले हैं, जी वो जी। सुनाइएगा जरूर इस किस्से को पूरा करने तो के ये बाद। जी, मैंने उनको सुनाया, तो शानुदा के फिर क्या शब्द हुआ? थे कि हम लोग आज भी गाते हैं तो इतने म्यूजिशियनों के साथ डर लगता है, और ये बच्चा एकदम निडर निडर होके गा रहा है, तो ये तो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, और इसको आप ज़रूर अपने पास रखिए और इसको आशीर्वाद देते रहिए। और उनने फिर मुझे पैसे दिए थे गाना सुन के, शानुदा ने। तो अरे ये बहुत ही बढ़िया, और तब जी जी मुझे पता नहीं था कि मैं आगे चल के उनका इतना बड़ा फैन बनने वाला हूँ, क्योंकि तब तो बहुत छोटा था मैं। जी। करे भगत दो जी। आरती दो बिरिया। करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया, दोई बिरिया माई दोई बिरिया, दोई बिरिया माई दोई बिरिया, करें भगत हो आरती माई दोई बिरिया। क्या बात है आदर्श भाई, क्वालिफिकेशन की जी जी। बात अधूरी रह गई थी, वो भी जानना चाहेंगे क्या? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप या पूरी कर नहीं, चुके मैं हैं? 12th के बाद मैं खैरागढ़ गया था, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, जो दुनिया में संगीत के क्षेत्र में जी बहुत ही फेमस है। अच्छा, उससे पहले जैसे मैंने बताया था कि पापा जी से मैं सीखा, उसके बाद मैं छतरपुर में मेरे बिल्कुल। सर हैं महेंद्र प्रताप तिवारी जी, जो कि एक पेपर में ऐड निकली थी, अश्वनी दुबे जी सर का एक विद्यालय था जिसमें महेंद्र सर टीचर हैं। तो मैं ना 9th क्लास में बक्सवाहा से छतरपुर 100 किलोमीटर हफ्ते में 3 दिन म्यूजिक सीखने जाता था, अप डाउन करता था। ये मैं सीखा, महेंद्र सर से सीखा। उसके बाद फिर मैं 12th करके खैरागढ़ गया। तो खैरागढ़ में मेरे गुरुजी श्री दिवाकर कश्यप जी, जो पूरे दुनिया में और पूरे भारत में कश्यप बंधु के नाम से फेमस है, बनारस घराने से हैं। तो वहाँ पे मैं 4 साल रहा, मैंने बीपीए की और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखा वहाँ से, और अभी एमए मैं कर रहा हूँ संगीत से। तो सिम्फनी ऑफ इंडिया के अलावा और क्रिएशन क्या है आदर्श की? क्या कोई एल्बम अभी तक निकाले या कोई बहुत कहीं से पॉपुलैरिटी मिली हो आपको जी अपनी जी। प्रस्तुतियों से, इसके हाँ, अलावा? बहुत सारी प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया, नेशनल लेवल की और राज्य स्तर की। युवा उत्सव में भी मैंने परफॉर्म किया है, जीता है। और जैसे आपने एल्बम की बात की, तो हम लोग अभी बहुत सारे गाने जो पापा जी लिखते हैं, पापा जी ने कंपोज भी किए हैं, मैंने किए हैं, तो उसको जैसे अभी राम जन्मभूमि पे जब पूरा भारत गाने बना रहा था, तो हमने भी एक गाना बनाया था, आए राम अवध आए। आपको सुनाता हूँ जो 2 लाइन, अगर जी आप जी। कहें तो। हाँ बिल्कुल। लंबी अवधि बाद अवध में भूमंडल मंगल गाए, आए राम अवध आए, प्रभु श्री राम अवध आए। बागेश्वर जी। धाम पर भी आपने कोई गीत गाया था? बागेश्वर धाम पे पापा जी जी ने ही लिखा है ये। बताए दियो जी। रे दिखाए दियो रे, बताए दियो रे दिखाए दियो रे, धाम बागेश्वर जाने पहुँचाए दियो रे, धाम बागेश्वर जाने पहुँचाए दियो रे। तो बाबा बागेश्वर के सामने नहीं अभी प्रस्तुतियां दी कभी, जी, मुलाकात हो मैंने करके? एक दो बार सौभाग्य मिला है उनके सामने गाने का, लेकिन जी उनसे ऐसा परिचय नहीं हो पाया। लेकिन उनके सामने, उनके मंच पे मैंने गाया है, और बड़ी खुशी हुई थी। आदर्श, फ्यूचर में क्या सोच रखा है आदर्श ने? क्या एम है आदर्श का? सर, जैसे मेरा बचपन से ही मम्मी पापा का और मेरा भी कि जो बॉलीवुड सिंगर और सुगम संगीत में आगे जाना है। और क्लासिकल म्यूज़िक मैंने इसीलिए सीखा है क्योंकि क्लासिकल आपका बेस बहुत मजबूत करता है। अगर आप बहुत अच्छे और सुर आपको अगर साधना है, तो आपको शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आगे का एम यही है। अभी मैं सीखता जा रहा हूँ, क्योंकि सीखना तो ज़िंदगी, जन्म कम पड़ जाएगा संगीत के लिए। वो बिल्कुल। मुझे 2 लाइन याद आती हैं कि छोटे से जीवन में संगीत कहाँ आता है,
छोटे से जीवन में संगीत कहाँ आता है, एक जन्म तो सुनने में और समझने में चला जाता है। मैं भी कहना चाहूंगा और ये सीखना ही इंसान को दूर दूर बिल्कुल। तक ले जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बिना सीखे हुए तमाम जो आजकल रैपर और ये तमाम जी। सिंगर्स जो आते हैं ना, वो आराम गैराम की तरह होते हैं, लेकिन अपने जो लीजेंड हैं, बिल्कुल। जो जितने भी क्लासिकल फनकार हैं, वो हमेशा सुने जाते रहे हैं, जी। सुन रहे हैं बिल्कुल। और सुने जाएंगे। आदर्श भी इसी तरह से संगीत की दुनिया में आदर्श बने, ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं। आदर्श, आप हमारे साथ जुड़े, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपका। सो मच सर। चलिए, आज आदर्श से मिलवाया, जो हमारे छतरपुर जिले के लिए गौरव है। न सिर्फ ये गौरव है, बल्कि इनके पिताजी की भी जो संगीत की साधना यात्रा चली आ रही थी, उसके अनजाने पहलू भी हमने जाने। फिर लगातार हम बुंदेलखंड की जानी अनजानी शख्सियतों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाजत। नमस्कार। जय बुंदेलखंड।